Good morning, good afternoon, good evening, adab and namaskar. This is Aziz and you are watching Miss Wahi Education channel. Today we will discuss about the numericals on the basis of Newton's second law of motion. Yes, what is the Newton's second law of motion? Newton's second law of motion states that the force applied on a body is directly proportional to the rate of change of linear momentum, right? And there is another relation between the acceleration and the force, that is F is equal to ma. The force exerts on a body is the product of mass and acceleration. This also we studied in Newton's second law of motion. So today topic is based on the force is equal to m into a, F is equal to ma. इस पर हम न्यूमेरिकल्स बच्चों आज करेंगे. F is equal to m, a product of mass and acceleration. Fine. फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा व्हाट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स. व्हाट एक्सेलरेशन हमें क्या फाइंड करना है इसमें बच्चों? एक्सेलरेशन फाइंड करना है प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन. जबकि फोर्स कितना एक्सर्ट हो रहा है? 12 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट हो रहा है ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg. 3 kg के मास पे 12 न्यूटन का फोर्स अगर एक्सर्ट हम करेंगे तो हमें बताना है कि कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा. चलिए F इज इक्वल टू एम ए फॉर्मूला लगाते हैं. F इज इक्वल टू एम ए. दिस इम्प्लाइज एक्सेलरेशन यहाँ से कितना आ जाएगा? F अपॉन एम. तो फोर्स कितना है? 12 न्यूटन अपॉन मास कितना है? 3 kg. 3 kg. दिस इम्प्लाइज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 3 4 12 आ गया एक्सेलरेशन. यानी कि अगर हम 12 न्यूटन का फोर्स किसी बॉडी पर जो कि 3 kg की है फोर्स एक्सर्ट अगर हम करते हैं तो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा. आया बच्चों समझ में? हलवा सा सवाल था, बहुत इजी सवाल था. चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा? अ मोटरसाइकिल इज मूविंग विद अ वेलोसिटी. अ मोटरसाइकिल इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर. एक मोटरसाइकिल है वो किस वेलोसिटी से चल रही है? 90 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से चल रही है. इट टेक्स 5 सेकेंड. इट टेक्स 5 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड. जैसे ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वो 5 सेकेंड में रुक जाती है. रुकने का मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0. यानी इनिशियल वेलोसिटी जो दी गई बच्चों सेकेंड का सॉल्यूशन है ये. u इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर. 90 किलोमीटर पर आवर. जब हम इसमें 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड में. 18 5 से 90 एंड 5 5 से 25 मीटर पर सेकेंड. ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी. इस वेलोसिटी से बच्चों बाइक चल रही थी, मोटरसाइकिल चल रही थी. ब्रेक्स अप्लाई किया, ठीक है. तो ब्रेक्स अप्लाई करने में 5 सेकेंड में जो मोटरसाइकिल थी वो रुक गई. रुकने का मतलब वो रेस्ट में आ गई, और रेस्ट में आ गई तो वेलोसिटी कितनी हो गई? 0. तो फाइनल वेलोसिटी 0. आगे बढ़ते हैं. कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑन द मोटरसाइकिल इफ इट्स मास अलोंग विद द राइडर इज 200 किलोग्राम. हमें मास दिया गया है किसका? बाइक का, राइडर का बाइक के साथ. कि अगर इतना मास है उस बॉडी का तो बताओ कि उस पर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा. कौन? ब्रेक. ब्रेक रोकेगा ना उसको. ब्रेक हम अप्लाई करेंगे तो ब्रेक रोक रहा है तो ब्रेक कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उस मोटर बाइक के ऊपर. चलिए तो फॉर्मूला यूज करते हैं. F इज इक्वल टू एम ए. ये हमारे पास फॉर्मूला है, राइट. दिस इज इक्वल टू एम. एम की वैल्यू रख दीजिए 200. चलो नेक्स्ट स्टेप में रख देंगे. यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होता है? v माइनस यू अपॉन टी. भाई एक्सेलरेशन पढ़ के आए मोशन चैप्टर में. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज द एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला आप पढ़ के आए हो, v माइनस यू अपॉन टी. किसमें? मोशन चैप्टर में. तो बस यहाँ से वैल्यू बच्चों फाइंड कर लेंगे. मुझे मालूम है थोड़ा सा कैमरा प्रॉब्लम कर रहा है, मेरा ब्लर कर रहा है, तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा. बीच बीच में तो फोकस छोड़ रहा है, ठीक है. एक्चुअली अभी मैं मार्केट जा नहीं पा रहा हूँ, सब कुछ बंद चल रहा है. जैसे ही मार्केट खुलता है तो अपने कैमरे को मैं ठीक कराऊंगा. तो F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? F इज इक्वल टू मास कितना है? 200, ठीक है, इंटू V कितना है? V 0 है, माइनस U कितना है? 25 है, राइट, अपॉन, और टाइम कितना है? 5 सेकेंड है. बस इसको बच्चों कैलकुलेट कर लेना तो ये आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई कितना? -25 अपॉन 5. 5 5 से 25. तो दिस इज इक्वल टू
5 माइनस 1000 न्यूटन। बच्चों यहाँ माइनस क्यों आया? बच्चों इसमें एक माइनस 1000 न्यूटन आया, माइनस क्यों आया? माइनस क्या शो कर रहा है? यहाँ पे ब्रैकेट लगा दीजिए तो और क्लियर हो जाएगा कि ये माइनस है। -5 का जब 200 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1000 आएगा ना। माइनस क्यों आया? माइनस ये शो कर रहा है कि जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तभी तो मोटर बाइक रुकी। ब्रेक्स का काम क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करना। ब्रेक ने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट किया, कितने का एक्सर्ट किया? 1000 न्यूटन का। तो ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी अपोजिट टू द मोशन ऑफ अ बॉडी। जब भी नेगेटिव आए समझ लेना कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड हो रहा है बॉडी के। चलिए नोट करिए जल्दी से। थर्ड क्वेश्चन हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड इसको रफ करें बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया, थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्या दिया थर्ड क्वेश्चन में? थर्ड क्वेश्चन दिया व्हाट वुड बी द फोर्स, हमें फोर्स फाइंड करना। व्हाट वुड बी द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। यहाँ पर ए लिखा है, ए फॉर एक्सेलरेशन। रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg 12 kg। व्हाट वुड बी द, चलिए पहले वाले केस को फाइंड कर लें। फोर्स हमें फाइंड करना है थर्ड वाले में। F इज इक्वल टू एम ए लगाया हमने, मास हमें दिया है 12 kg इंटू एक्सेलरेशन कितना दिया है 2, तो कितना आ जाएगा 24 न्यूटन। ये तो हो गया पहला वाला केस। के पहले वाले केस में हमने फोर्स बच्चों फाइंड कर लिया। कितना फाइंड कर दिया पहले वाले केस में? F इज इक्वल टू एम। अब व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन? अब हमसे कहा गया एक्सेलरेशन फाइंड करो इफ द फोर्स वर डबल। इफ द फोर्स वर डबल, फोर्स कितना हो रहा है? डबल हो रहा है, फोर्स डबल हो रहा है। अब मास कांस्टेंट है, इस फॉर्मूले से अगर हम ड्राइव करें कि मास कांस्टेंट है तो जो एक्सेलरेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस पे? फोर्स पे। भाई मास कांस्टेंट है बॉडी का, अब फोर्स पर एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड हो गया? फोर्स पे। अब फोर्स कितना कर रहे हैं? फोर्स कर रहे हैं डबल, तो मास भी कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन भी कितना हो जाएगा? डबल। नाउ फोर्स इज इक्वल टू डबल, डबल्ड, ठीक है। देन एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन भी डबल होगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 इंटू पहले वाला एक्सेलरेशन कितना था? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन भी लिख दें यहाँ पर, एक्सेलरेशन ऑल्सो भी डबल। एक्सेलरेशन ऑल्सो डबल। किस वजह से? इससे, ये वाले से। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 इंटू पहले वाला एक्सेलरेशन कितना था? ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ऐसा समझो, क्योंकि मास कांस्टेंट कर रहे हैं यहाँ पे। ये वाले केस में मास कांस्टेंट है, मास के बारे में कमेंट नहीं किया। एक ही बॉडी है तो मास वहाँ पे कांस्टेंट है। फोर्स डिफर कर रहा है, डबल कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन भी डबल होगा। ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था अपने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। चलिए अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम लोग। कौन सा क्वेश्चन करते हैं बच्चों? 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है बच्चों? 4 में कह रहा है अ मैन पुशेस अ बॉक्स ऑफ मास 50 ग्राम, 50 किलोग्राम। एक मैन है वो 50 किलोग्राम के बॉक्स को पुश कर रहा है, यानी कि मास कितना हो गया बच्चों? मास इज इक्वल टू 50 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, ठीक है। विद अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन। और कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है बच्चों? 80 न्यूटन। बहुत बढ़िया, 80 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन? ए लिखा है बच्चों यहाँ पे। ए का मतलब एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है, बस लगा दीजिए। F इज इक्वल टू एम ए, तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F 80 अपॉन 50, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। जब आप सॉल्व करोगे तो 1.6 समथिंग आएगा, है ना? हाँ, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया एक्सेलरेशन। एरो लगाना चाहे तो लगा दीजिए, एरो शो करता है कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नहीं भी लगाएंगे तो भी बच्चों सही रहेगा। अब आगे कह रहा हूं व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन इफ द मास वर हाफ। अब इस केस में मास के बारे में कमेंट कर रहा है, यानी कि फोर्स कांस्टेंट होगा। यानी कि जो हमारे पास फॉर्मूला है
F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो यहाँ से एक्सलेशन जो हम निकालेंगे वो कितना आएगा, F अपॉन एम। अब यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट हो गया, तो मास जो हुआ वो किस पर डिपेंड हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। भाई ऐसे ही तो हुआ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। बस यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे कि अब जो एक्सलेशन आएगा वो कितना आएगा, नाउ अब मास कितना कर रहे हैं, मास हाफ कर रहे हैं, मास वर हाफ, मास बच्चों हाफ कर रहे हैं, हाफ। तो यानी कि एक्सलेशन कितना हो जाएगा, डबल। एक्सलेशन कितना हो जाएगा, डबल, क्योंकि मास हाफ कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक्सलेशन जो आएगा, एक्सलेशन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये एक्सलेशन इतना है तो 1.6 इंटू 2 यानी कि 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे तो है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब तो यही होता है कि अगर इसको हम करेंगे तो ये बढ़ाएंगे, जितना ये कम होगा उतना ये बढ़ेगा, जितना ये बढ़ेगा उतना ये कम होगा। इसको कम कितना कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, 1/2। तो यहाँ पे अगर आप रखोगे एक्सलेशन इज इक्वल टू 1/m/2, तो ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो फिर से वही आ जाएगा, डबल। ठीक है, समझ में आया बच्चों, यानी कि डबल आया समझ में। और ठीक है, चलिए तो डबल हो जाएगा, इस तरह से हम कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, क्वेश्चन नंबर क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, 5 में कह रहा है अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। कांस्टेंट फोर्स एक्ट किया जा रहा है किस पर, एक ऑब्जेक्ट पर, उसका मास कितना है 5 kg बच्चों। तो मास हमने लिख लिया 5 kg, मास हो गया 5 kg। आगे क्या कह रहा है, आगे वो ये कह रहा है कि फॉर 2 सेकेंड, कितने सेकेंड के लिए लगाया, फॉर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के लिए अप्लाई किया। इंक्रीजेस द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 5 kg के ऑब्जेक्ट पे, तो उसकी 2 सेकेंड तक अप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही। यानी इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया, 3 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी दिया 7 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द फोर्स। चलिए पहले वाला केस को हम सॉल्व कर ही लें। यहाँ पे फाइंड द फोर्स, फोर्स के बारे में कमेंट कर रहे हैं कि फोर्स कितना होगा। फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है एम ए, तो एम एक्सलेशन होता है v माइनस यू अपॉन टी। मास कितना है 5 kg, ब्रैकेट बंद, 7 माइनस 3 अपॉन टाइम कितना है 2 सेकेंड के लिए अप्लाई हो रहा है। तो ये कितना आ गया 5 इंटू 4/2, 2 2 4 और 5 2 10, 10 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट हो गया। ये वाला पहला वाला हमारा सॉल्व हो गया कि 10 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट हो रहा। नाउ इफ द फोर्स वर अप्लाइड फॉर 5 सेकेंड, अब फोर्स कितने सेकेंड के लिए लगाया जाए, 5 सेकेंड के लिए। व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो बताओ फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। अभी पहले वाले केस में तो 2 सेकेंड तक लग रहा था फोर्स, अब वो कह रहा फोर्स अगर 5 सेकेंड तक लगाए तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। तो बस कोई बात नहीं है, इसमें भी वही फॉर्मूला आ जाएगा, F इज इक्वल टू एम v माइनस यू अपॉन टी। F, अब हमें F तो पता चल गया कि 10 न्यूटन का फोर्स था। अब 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है कितनी kg पे, 5 kg की बॉडी पर, 5 kg की बॉडी पर। तो उसकी फाइनल वेलोसिटी बताओ, जबकि इनिशियल कितनी है, इनिशियल तो 3 है, इनिशियल तो 3 है। ठीक है, 3 अपॉन कितने सेकंड तक लगाया जा रहा, 5 सेकंड तक, तो अपॉन 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया। 10 इज इक्वल टू v माइनस 3, तो v इज इक्वल टू 10 प्लस 3 यानी कि 13 मीटर पर सेकेंड। अगर वही फोर्स 10 न्यूटन का फोर्स अगर हम लगाएं कितने सेकंड तक, 5 सेकंड तक, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी बच्चों कितनी हो जाएगी, 30 मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। तो कॉन्सेप्ट वही रखना है, F इज इक्वल टू एम ए, जैसा जैसा बोलता जा रहा है वैसा वैसा हम लोग करते जाएंगे। ठीक है, चलिए रफ करें, नोट किया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन 5 भी हो गया हमारा। ठीक है, तो देखो बेसिक से हमने स्टार्ट किए थे क्वेश्चन, धीरे धीरे उसका स्टैंडर्ड हाई करते जा रहे हैं, धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ाते जा रहे हैं बच्चों, है ना। पहले थोड़ा इजी, फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट, फिर और डिफिकल्ट, इस तरह से बच्चों थोड़ा सा जो वो है हमारा स्टैंडर्ड वो हाई करते जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, कितने न्यूटन का फोर्स अप्लाई करें, 5 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, तो फोर्स कितना हो गया
5 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट हो रहा ऑफ मास m1 मास पे 5 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट हो रहा है और एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, एंड अ मास m2 मास है तो एक्सेलरेशन इतना प्रोड्यूस हो रहा। ठीक है, 5 न्यूटन का फोर्स लगाने से इफ व्हाट एक्सेलरेशन, यहाँ पर ए लिखा है, ए का मतलब क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस वर टाइड टुगेदर। वो कह रहे हैं कि 5 न्यूटन का फोर्स जब एक बॉडी पर लगा रहे हैं जिसका मास m1 है तो एक्सेलरेशन हो रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर जब 5 न्यूटन का फोर्स दूसरी बॉडी पर लगा रहे हैं तो उसका एक्सेलरेशन, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमसे कहा गया कि अगर दोनों बॉडी को बांध दें तो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा। चलिए तो मास निकाल लेते हैं दोनों का। यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना आ रहा, यहाँ पर एक्सेलरेशन हो रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। F इज इक्वल टू m1 ए, यहाँ से m1 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 5/10 यानी कि 0.5 kg। ये आ गया यहाँ से m1। ठीक है, इसी तरह हम m2 निकाल लें तो m2 आ जाएगा 5 कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है 20, तो यहाँ से आ जाएगा 0.25 kg। ये आ गया m2, ऐसी तो है m2, इतना ही तो आएगा बच्चों, देखो नहीं आएगा, हाँ इतना ही आएगा। ठीक है, ये आ गया m2। अब नाउ टोटल m इज इक्वल टू m1 प्लस m2, तो m1 कितना है 0.5 प्लस m2 कितना है 0.25, तो ये कितना आ गया 0.75 m, मास आ गया 0.75 kg। ठीक है, अब हमसे क्या कहा, फाइंड करो एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F/m। F तो 5 न्यूटन का ही फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और दोनों को बांध दिया 0.75, पॉइंट हटा देंगे 0 बढ़ जाएगा, 2 0 बढ़ जाएंगे, 5 से कैंसिल करेंगे 100 टाइम्स और 5 से कैंसिल करेंगे ये आ जाएगा कितना, कितना आएगा बोलो 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 15। ठीक है, इतना आ जाएगा 15 से और कैंसिल कर दिए, 5 3 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10, तो 20/3 और डिवाइड करके 3 6 ज़ा 18, पॉइंट लगा देंगे 3 6 ज़ा 18, 2 बचेगा 3 6 ज़ा 18, 6.666 समथिंग आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन बच्चों आ जाएगा। ठीक है, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। इतना समझ में आया है कि दो बॉडी थी, एक बॉडी पे जब फोर्स अप्लाई कर रहे थे तो 10 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा था, दूसरी बॉडी में अप्लाई कर रहे थे 20 का, दोनों को बांध दिया। अब बांधने के बाद हमसे कहा कि एक्सेलरेशन फाइंड करो, तो दोनों का मास निकाल लिया, टोटल मास निकाल लिया और उसका एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया। नोट करिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 करें। नोट किया, चलिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब 150 ग्राम बॉल ट्रैवलिंग 30 मीटर पर सेकेंड, एक बॉल है उसका मास कितना दिया बच्चों, मास दिया है 150 ग्राम, केजी में चेंज करेंगे तो 0.15 किलोग्राम, ये आ जाएगा इसका मास। किस वेलोसिटी से जा रही है, 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, बहुत बढ़िया। स्ट्राइक्स द पाम ऑफ अ प्लेयर्स हैंड, और प्लेयर के पाम पर वो टकराई, यानी कि प्लेयर इसको कैच कर रहा होगा, पकड़ रहा होगा, एंड इज स्टॉप्ड इन 0.0 सेकेंड, और वो रुक गई, कितने सेकंड में रुक गई, 0.06 सेकंड में रुक गई। रुकने का मतलब क्या, वेलोसिटी हो जाएगी 0 क्योंकि वो रेस्ट में आ जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी 0। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड, तो हमें ये बताना है कि बॉल ने कितना फोर्स एक्सर्ट किया, किस पर, प्लेयर के हैंड पर। तो बस लगा देंगे F इज इक्वल टू m a, और m a के बारे में हमें मालूम है कि v माइनस u अपॉन t होता है, तो बस मास कितना है 0.15, v 0 माइनस u 30, u है आपका 30 अपॉन 0.06, तो 0.15 इंटू माइनस 30 अपॉन 0
0.06, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 6 5 से 30, 15 और -5, तो कितना आ जाएगा, -75 न्यूटन, -75 न्यूटन। अब इसमें भी माइनस आया, तो बताया था माइनस आने का मतलब क्या है, माइनस आने का मतलब क्या शो कर रहा है, माइनस का ये शो कर रहा है कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा, वो जो फोर्स आया है वो अपोजिट टू द मोशन आया है, यानी कि जो फोर्स लग रहा है वो अपोजिट टू द मोशन लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा -75 न्यूटन का फोर्स उस बॉल ने उस पर एक्सर्ट किया, ठीक है। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड, क्लियर। चलिए रफ करें, नोट नहीं किया हो तो वीडियो को पॉज करिए और नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ओहो तो का फोर क्या रफ हो गया, a force of 4 न्यूटन, ठीक है, एक्ट ऑन अ बॉडी, ठीक है, 2 किलोग्राम, एक 2 किलोग्राम की बॉडी है, उस पर फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है कितना, 2 kg का फोर्स है, 4 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा ऑफ बॉडी, 2 kg की बॉडी है, उस पर फोर्स कितना एक्सर्ट किया जा रहा है बच्चों, 4 न्यूटन का, फॉर 4 सेकेंड, कितने सेकेंड के लिए एक्सर्ट किया जा रहा, 4 सेकेंड के लिए एक्सर्ट किया जा रहा है, यानी टाइम कितना है, 4 सेकेंड के लिए एक्सर्ट, अज्यूमिंग द बॉडी टू बी इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली रेस्ट थी यानी कि 0, इनिशियली रेस्ट का मतलब वेलोसिटी नहीं होगी, तभी तो रेस्ट में थी, 0। फाइन ए पार्ट, इट्स वेलोसिटी व्हेन द फोर्स स्टॉप एक्टिंग, अब हमें बताना है कि फोर्स अगर बंद कर दिया है तो कितना वेलोसिटी उस पर एक्सर्ट होगा, लगा लीजिए, F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी, ये आ जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी, फोर्स कितना हो रहा है 4 न्यूटन का, मास कितना है 2 kg, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है, v माइनस यू कितना है, u 0 है, ठीक है, अपॉन टी कितना है, t है आपका 4 सेकेंड, 4 तो 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ आ जाएगा 4 इज इक्वल टू v अपॉन 2, यानी कि यहाँ से जो v की वैल्यू आ जाएगी वो 8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, ये आ गया फाइनल वेलोसिटी। जब फोर्स लगा रहे थे 4 सेकेंड तक फोर्स अप्लाई कर रहे थे, उस समय इसकी वेलोसिटी इतनी हो जाएगी, यानी कि ये फाइनल वेलोसिटी, ये जब फोर्स लगाना बंद कर दिया। अब सेकंड केस, द डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड, अब हमें बताना है कि डिस्टेंस 10 सेकेंड में डिस्टेंस कब होगी, आफ्टर द फोर्स स्टार्ट्स एक्टिंग, जब फोर्स लगाना चालू किया था तब से 10 सेकेंड तक उसमें उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज़ है कि पहले वाले केस में जो फोर्स लग रहा था 4 सेकेंड तक, 4 सेकेंड के बाद फोर्स बंद कर दिया, इसमें 10 सेकेंड तक की डिस्टेंस पूछ रहे हैं, यानी कि जो पहले 4 सेकेंड होंगे, पहले 4 सेकेंड होंगे, पहले 4 सेकेंड तक उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा क्योंकि फोर्स लगा रहे हैं, और 4 सेकेंड के बाद फिर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, बल्कि बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। मेरी बातों को ध्यान से सुनो कि 4 सेकेंड तक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, लेकिन 4 सेकेंड के बाद जितने भी आगे टाइम वेलोसिटी चलेगी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगी, यानी उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, बल्कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, और वो वेलोसिटी होगी हमारी 8 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि फोर्स लगाने के बाद इसमें इतनी वेलोसिटी आ गई उस बॉडी में, इतनी वेलोसिटी, यानी कि अब वो इस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी 4 सेकेंड के बाद। तो इसमें दो तरह से हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, पहले 4 सेकेंड की और बाद में 6 सेकेंड की, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो 10 सेकेंड की डिस्टेंस आ जाएगी। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। फॉर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के लिए हम S1 फाइंड कर लें, ut प्लस हाफ ऑफ at², क्योंकि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा, एक्सेलरेशन, तो हमें ये लगाना पड़ेगा। u कितना है 0 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन पता नहीं है तो एक्सेलरेशन फाइंड कर लो, एक्सेलरेशन यहाँ फाइंड कर लेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है, v हमारा आ गया है 8 माइनस u 0 था, u 0, और कितने सेकंड के लिए फाइंड कर ले, 4 सेकंड के लिए, तो अपॉन 4 यानी कि आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन। तो 2 इंटू टाइम कितना ले रहे हैं 4 सेकंड, तो 4 ज़ा 16 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि 16 मीटर, ये आ गया S1। अब फॉर 6 सेकेंड, फॉर नेक्स्ट 6 सेकेंड लिख लीजिए, फॉर नेक्स्ट 6
सेकंड, ये तो क्या 4 सेकंड में उसने 16 मीटर। अब जो चलेगी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी, नहीं एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, बल्कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ से स्पीड, यहाँ से जो s2 आएगी डिस्टेंस आएगी, वो स्पीड, स्पीड कितनी, इस स्पीड से वो चलेगी कांस्टेंट स्पीड से, यानी कि 8 इंटू 6, 8 6 48 मीटर, ये आ गया ये 48 मीटर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस करेगा, 16 ये प्लस 48 ये, कितना आ गया 64 मीटर। कितनी आ गया 64 मीटर। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चों, कितना आएगा 64 मीटर के 4 सेकंड तक एक्सेलरेशन हो रहा, तो हमें इस तरह से डिस्टेंस उसकी फाइंड करना पड़ेगी कि एक्सेलरेशन आ रहा है 4 सेकंड तक, लेकिन 4 सेकंड के बाद फोर्स सिर्फ 4 सेकंड तक लगा, तो उसका फोर्स बंद, यानी कि कितना, जो वेलोसिटी होगी, जो स्पीड होगी, वो कांस्टेंट स्पीड से बॉडी मूव करेगी। फिर वहां से 6 सेकंड की निकाल ली, दोनों का ऐड कर दिया, टोटल आ गया। आया बात समझ में कि नहीं आया, बोलो, रफ करें, क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चों। तो ये चीज़ ध्यान देना, देखो स्टैंडर्ड हाई हुआ, इसी तरह से क्वेश्चन के स्टैंडर्ड जो है वो थोड़े थोड़े हाई होते जा रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अ फेदर ऑफ मास 10 ग्राम, एक फेदर है उसका मास है 10 ग्राम, ठीक है, ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट से ड्रॉप कर रहे इट इज फाउंड टू फॉल डाउन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। किस वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी। व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तो उस पर कितना फोर्स एक्ट हो रहा होगा। वेलोसिटी कैसी है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है, कोई चेंज ही नहीं हो रहा वेलोसिटी में, इसका मतलब जो इनिशियल है वही फाइनल वेलोसिटी है, यानी कि एक्सेलरेशन 0। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो F इज इक्वल टू ma, तो m कुछ भी हो 10 इंटू 0, यानी कि फोर्स भी कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, ड्रॉप कर रहे थे, वेलोसिटी कांस्टेंट बोल रहा है वो, वैसे तो कांस्टेंट होगी नहीं, लेकिन इसमें बोल रहा है कांस्टेंट, तो हम कांस्टेंट लेके चलेंगे, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन 0, यानी कि एक्सेलरेशन 0 यानी कि फोर्स कुछ भी एक्सर्ट नहीं होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी मूव करेगी। क्लियर बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हमने अपना न्यूमेरिकल टॉपिक क्लियर करे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर किए, ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल्स कभी खत्म नहीं होंगे, न्यूमेरिकल्स बहुत होंगे, बहुत बनेंगे न्यूमेरिकल्स इस सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेंगे जो मैंने बताए हैं, थोड़े बहुत यहाँ से वहाँ से यहाँ बस करते रहना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।